Assalamualaikum everyone, welcome to Real Life of Sitra. How are you all? I hope everyone is fine. So let's start today vlog. आज का व्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज़ है तो मॉर्निंग रूटीन से ही, बट रात को लेट नाइट सोई हूँ। आई डोंट नो, रात को नींद ही नहीं आती आजकल, पता नहीं क्यों। वेदर चेंज हो रहा है, शायद इस वजह से करवट बदलते रहते हैं लेकिन नींद ही नहीं आती। तो रात को तकरीबन 12:30-1 का टाइम हो गया था तब जाके सोई हूँ। तो सुबह फजर भी रह गई है, उठा ही नहीं गया। तकरीबन 9-9:30 का टाइम हो रहा है इस वक्त। सब ने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, मैं रह गई थी। मैंने कहा चलो, मैंने आज ब्रेकफास्ट में करना क्या, मैंने खाली चाय बनानी है। रात को गेस्ट आए हुए थे तो मम्मा ने कढ़ाई और ज़र्दा बनाया हुआ था। तो मैंने कहा कि नहीं, रात को मैं ज़र्दा नहीं खाऊंगी बिकॉज़ रात को करना क्या होता है, खाना शाना खा के ज़्यादा से ज़्यादा किचन साफ़ होना होता है, तो फिर सोना ही होता है, तो फिर ये डाइजेस्ट नहीं होंगे। बिकॉज़ मैंने 3 माह में अपना भी 6 kg बड़ी मुश्किल से लॉस की है, और एक्सरसाइज कर कर के, डाइट कर कर के मेरा वेट इतना बुरा कहीं वेट है कि इतने माह में लोग इतनी केजी लूज़ कर लेते हैं, 10-15 kg, लेकिन मैंने 6 kg से ज़्यादा मैं लूज़ नहीं कर पाई। तो मैंने कहा ज़र्दा खा लूँगी, रात है, दिल करे तो सुबह तक 1 kg फिर बढ़ाओ। तो इसलिए फिर मैंने कहा नहीं, मैं ना सुबह ही खाऊंगी, ताकि सारा दिन कोई ना कोई काम करना ही होता है, तो इसलिए ये ना डाइजेस्ट भी हो जाएंगे, कुछ कैलोरीज मज़ीद बर्न भी हो जाएंगी। बिकॉज़ आजकल जिम जाना मैंने छोड़ा हुआ है, क्यों, घर शिफ्ट किया है, उसको सेट करना है, तो टाइम ही नहीं होता जिम जाने का। तो इस वजह से ना फिर मैंने कहा जब फ्री हो जाऊँगी, सारा हो जाएगा ना सेट, टाइम मिलेगा, फिर मैं दोबारा से स्टार्ट करूँगी। तब तक मैं ना डाइट ही रखती हूँ। वैसे डाइट भी इतनी ख़ास नहीं हो पा रही, तो इस वजह से ना थोड़ा सा ये भी है, लेकिन जितनी कोशिश कर सकते हैं करनी चाहिए। फिर उसी के साथ मैंने फीडर भी अपने बेटे का रेडी किया, ताकि वो भी बेचारा मेरे साथ रात जागते ही रहे। तो जब सुबह हिले तो मैं उसे फौरी फीडर दे दूं, ताकि उसकी नींद तो पूरी हो। जब तक चाहे वो सोए, उसने उठ के करना क्या होता है, तंगी करना होता है। बच्चों का काम क्या होता है। फिर मोहम्मद उठा, मैंने उसे फौरी फीडर दे दिया, सो गया। लेकिन फिर थोड़ी देर तक, फिर जब तक मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हुआ ना, वो उठ गया। फिर मैंने उसकी भी थोड़ी सी चाय बनाई साथ, ताकि मुझे कंपनी मिल जाए और हम मिल बांध के ना माँ बेटा नाश्ता करें। नाश्ता मैंने कर लिया। फाइनली रूम सेट होने का वक्त हो गया, तो मैंने कहा चलो शुक्र है बेड तो सेट हुआ। कुछ भी यानी कि ना इस रूम में कोई यूज़ वाली चीज़ है तो वो ड्रेसिंग एंड पे है, और उसके आगे सारा फर्नीचर लगा हुआ है, तो यूज़ वाली कोई चीज़ नहीं निकाली जा रही थी। तो मैं कह रही थी मेरा बेड सेट कर दो। मुझे लगता है नींद ना आने की वजह भी यही है कि एक ना आदत बनी होती है बंदे की बेड पे सोने की। तो जब से इधर आए हैं, चारपाइयों पे ही सो रहे हैं, शायद यही वजह है जो नींद नहीं आती। तो आज तो फिर जल्दी सो के देखना है, फिर नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी क्या यही वजह थी। खैर, अच्छा, ये जो रूम है ना, इसके साथ वाला जो रूम है ना, इन दोनों के दरमियान में एक दरवाज़ा है छोटा सा, जो आपको यानी कि ड्रेसिंग वाली साइड पे नज़र आया होगा। तो वो मैं बंद करके ना, मेरी मेन वजह ये है कि मैं इसके आगे ना ड्रेसिंग लगाऊँ, इसको लॉक करूँ, इसके आगे ड्रेसिंग लगाऊँ। इसी के साथ फिर वो एक विंडो है, पुरानी सी विंडो है, तो मैंने कहा उसके आगे ना मैं कर्टन लगा के ना उसे भी छुपा दूँगी। और दूसरी साइड पे इसका ओपन एरिया है, और ओपन एरिया में वॉशरूम है, ताकि इधर भी कर्टन लगा दूँगी, ये भी छुप जाए। वॉशरूम तो खैर 2 है इस घर में, लेकिन ये वाला वॉशरूम हम लोग यूज़ ही नहीं करते, तो इस वजह से ना यानी कि यूज़ ही नहीं होता, बंद ही पड़ा हुआ है। जस्ट ऊपर से यानी कि हवा आती है, तो वो रात को थोड़ा सा खोल लिया करेंगे विंडो। बाकी सारा दिन मैं बंद ही रखती हूँ, बिकॉज़ व्यू मुझे अच्छा ही नहीं लगता। खैर, बेड सेट हो गया। मैंने कहा जल्दी से मैंने डस्टिंग वगैरह, इसकी डीपली डस्टिंग जो है ना, ऑब्वियसली 1 हफ़्ता तो हो ही गया तकरीबन, ये बंद ही पड़ा हुआ है। ऐसी इसकी ना डस्टिंग हो रही है ना कुछ हो रहा है, सेट होगा तो कुछ होगा। तो फिर मैंने इसकी जो डीपली डस्टिंग है ना, वो मैंने कर ली। तो उसके बाद ही फिर मैंने कहा मैं सारी एक बार सारे इसको ना डस्ट आउट करके, सारा झाड़ झड़ाइया करके, उसके बाद ही बेडशीट लगाऊंगी। बेडशीट लगा के उसके बाद ही फिर मैं दोबारा से ना झाड़ू दे के, उसके बाद फिर दोबारा से फिर डस्टिंग करूँगी, उसके बाद फिर मॉप लगाऊंगी, ताकि जो थोड़ी बहुत भी मट्टी होती है ना, एक प्योर क्लीन हो जाए रूम, सुकून मिले। 1 हफ़्ता हो गया इस रूम में आती थी, चक्कर लगा के चली जाती थी, बिकॉज़ कुछ यूज़ में नहीं था, हर चीज़ वैसे की वैसी थी, ना बंदा झाड़ू लगा सकता है ना कुछ कर सकता है। तो फाइनली आज सेट हो गया, सुकून मिल गया। अब जस्ट मेरा ना एक रूम रह गया, सिटिंग एरिया रह गया, ड्राइंग रूम, उसके लिए भी मैंने कारपेट मंगवाया है,
क्यों, वो इस वजह से कि वो ज़रा घर के ऐसे हिस्से में आता है कि वहाँ पे जूते लेके जाए ना तो फिर पूरा घर ही गंदा होगा। तो मैंने कहा इस जगह को मैं कारपेट से ही ना सारा कवर कर देती हूँ। तो वो रहता है, वो अब कल करेंगे। सांस फूल गई है। खैर डस्टिंग वगैरह हो गई है, बेडशीट लगा दी है, अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। हालांकि इस रूम में कोई आना जाना कुछ भी नहीं था, बिकॉज सारा सामान तो पड़ा हुआ था, ऐसे ही लगा हुआ था, कौन सा सेट हुआ था। बट इस रूम में इतनी मट्टी निकली, फिर मुझे तसल्ली नहीं हुई। मैंने कहा झाड़ू लगा लिया ना, अब मैं 2 से 3 बार मोप लगाऊंगी इसे। मैंने फिर 2 से 3 बार मोप लगाए थे, तब मुझे सुकून हुआ कि हाँ जी नीट हो गया है। अच्छा, मेरा जब ये शिफ्टिंग हो रही थी ना, तो अच्छा कुछ लोग कहते हैं नहीं जी नज़र नहीं लगती। मैंने बीच में बात काट दी है, मुझे याद आ गया। कुछ लोग कहते हैं जी नहीं जी नज़र नहीं लगती, जो होता है अल्लाह की तरफ से होता है। लेकिन ये भी तो बात है ना कि नज़र बरहक है, ये भी तो अल्लाह के नबी ने बताया है। ये भी तो हमें पैगंबरों ने बताया है कि अपनी औलाद, रिज़्क, माल सब लोगों से छुपाओ, उन्हें यानी कि सब कुछ ना बताओ, अपनी खुशियाँ ना बताओ। तो खैर हमारे जिस घर में मैं पहले रहती थी ना, मेरे पिछले व्लॉग में उसका मैंने होम टूर दिए। तो वहाँ पे भी ना हमारी जानने वाली थी एक, तो वो ना ऐसी हमारे घर आई, मेरी अम्मी के साथ आई कि चलो ना मेरे घर आना है। तो मेरी अम्मी का घर मेरी गली में ही है, यानी कि ना मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी हुई कि मुझे ना सेपरेट घर लेना पड़ा। तो फिर मुझे इस तरह से लेना पड़ा कि मेरी मदर का घर भी हमारे करीब हो, ताकि मुझे कोई भी मसला मसाइल या कुछ भी ज़रूरत हो तो मैं इजीली उनसे कांटेक्ट कर सकूं। तो वो उनके साथ ही तो ना कुछ उस बंदी ने ना कोई भी बात करे ना, हाय हाय कह के करे। तो वहाँ से ना मुझे ये चीज़ खटक गई कि ये ना नज़र लगाने आई है। चाहे इंसान के, मैं ये नहीं कहती मेरे पास बहुत खूबसूरत फर्नीचर है, नो, मैं ये नहीं कहती। जिसके पास जो चीज़ होती है उसके लिए वो खूबसूरत ही होती है, मैं ये नहीं कहती। लेकिन ऑब्वियसली ये चीज़ भी तो है ना कि जिसके पास जो भी है वो उससे ही मोहब्बत करता है और उसी में राज़ी होता है। तो मुझे ना ये चीज़ खटकी कि अब ना सामान उठाना है, लेकिन इसका कोई ना कोई नुकसान होना है, मुझे ये पता चल गया था। खैर मैंने मम्मा से भी कहा कि मम्मा ना ना लेके आए ना, मैंने आपको मना किया है कि आप ना मेरे घर में कोई ना लेके आए। लेकिन वो ना मम्मा आ रही थी तो रास्ते में बाज़ बंदा कोई ऐसा मिल जाता है कि वो समझता ही नहीं है कि ये ले जाना भी नहीं चाह रही, लेकिन फिर भी बाज़ औरतें बड़ी चीज़ होती हैं, तो वो ज़बरदस्ती फिर आहिस्ता आहिस्ता बातों बातों से ना बंदे तक पहुंच जाती हैं। तो खैर इसमें मेरी मम्मा का भी कोई कसूर नहीं है। तो जब इस घर में शिफ्ट हुए तब तो मैंने कहा कि हैं शुक्र है सारा सही शिफ्टिंग हो गई है। लेकिन जब आज मैंने बेड सेट करवाया ना, तो सच्ची मैं हैरान होके रह गई हूँ। बिकॉज़ मेरे ड्रेसिंग का जो इशू था, बारिशों की वजह से नमी सी उसकी बैग से ना बोर्ड ख़राब हो गया था। वो मैंने 2-3 दिन मसलसल धूप लगवाई तो वो सेट हो गया। उसके बाद फिर मैंने ना ऑयल पेंट करवा दिया कि अब ये दोबारा ख़राब ना हो। मैंने कहा जो मेरा रूम है ना चलो सेट हो गया, सही सी फर्नीचर ना इधर पहुंच गया। लेकिन जब मैं डस्टिंग करने लगी, बेड सेट करके मेरे भाई चले गए अपनी अपनी जॉब्स पे। कुछ कॉलेज चले गए, कुछ यानी कि सारे चले गए। जब जब फिर मेरी बारी आई, मैंने सेट किया। मैंने जब देखा ड्रेसिंग, तो वो आगे से डैमेज हुआ सारा, यानी कि वो टूट गया उसका शीशा। मैं दिखा रही हूँ, मैं क्लिप में आपको दिखाऊंगी। और उसका जो फ्रेम है इतना बुरा कैसे टूट सकता है। यानी इसको जिस तरह से मैंने रखवाया था ट्रांसपोर्ट में, मुझे पक्का यकीन था कि ये कभी टूट ही नहीं पाएगा। लेकिन उस औरत की कुछ बातों ने मेरे दिल को ऐसे खटका दिया था, मुझे पता चल गया था कि मेरा नुकसान होना है। तो मैं इतनी डिसहार्ड हुई कि ये तो मैंने आगे पीछे इसके बिस्तर लगा के इसको मैंने कवर किया था, ये टूट कैसे गया। यानी कि ये देखिए, यहाँ से फ्रेम सारा इसका टूट गया है, ये देखिए इसका सारा फ्रेम टूट गया है, और आगे से ये सारा ग्लास टूट गया है। अब मैं कह रही हूँ, मैंने कहा चलो इसको अब ऐसे ही सेट करती हूँ, रहने देती हूँ। इसको ना मैं डेकोरेशन से ना आर्टिफिशियल फ्लावर लेके ना इसको मैं इधर से ऐसे ना डिज़ाइन बना दूँगी। अब कवर तो करना है, फाइनेंशियल थोड़ा सा बंदा वीक होता है। जब शिफ्टिंग हुई होती है तो फिर ऑब्वियसली थोड़ा सा वीक होता है, और इतने ज़्यादा अखराजात हुए होते हैं, एडवांस पे करना होता है, रेंट पे करना होता है, कुछ कमीशंस देने होते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा वीक होता है। अब देखूँगी 2-3 माह बाद इसको चेंज करवा सकती हूँ तो करवाऊँगी। तो रूम सारा सेट हो गया। फिर मैंने कहा जल्दी से ना मेकअप जो है ना ये सारा सेट लगा दूँ। तो मेकअप मेरे पास अच्छी क्वालिटी का भी है, अच्छी कंपनी का भी है, ब्रांड का भी है, लोकल भी है। लेकिन सच्ची बात जो है ना, जो लोकल है वो लोकल ही है।
जो ब्रांड है वो ब्रांड ही है। मैंने यूज़ किया है ना, लेकिन क्रिस्टाइन के जितने भी ये प्रोडक्ट है ना, जो कंटोर किट है, ये मेरे पास सब है ही सारी क्रिस्टाइन के, और ये इतनी ज़बरदस्त है, इतनी ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी है। कुछ मेरे पास शादी के थे मेकअप, कुछ मेरे पास शादी से पहले के थे, तो सारी मैंने यूज़ की है, अच्छी हैं, सारी अच्छी हैं। यानी कि यूज़ करना भी आना चाहिए, लेकिन बाज़ प्रोडक्ट यूज़ करने वाले बंदे को भी नहीं आते। ऑब्वियसली लोकल जो है वो लोकल ही होता है, लेकिन मैंने हर मेकअप ना यूज़ करके देखा है, ताकि मैं जान सकूं क्या बेहतर है क्या गंदा है। तो इसलिए फिर मेरे पास मेकअप तो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मैंने अपने ड्रेसिंग में तकरीबन उतना ही रखा है जितना जो है ना मैं यूज़ कर सकूँ। मैंने बाकी जो है ना अपनी सिस्टर्स को दे दी है। मैंने कहा ये लो, तुम भी क्या ऐश करोगी, क्योंकि जितना कम होगा उतना सुकून होगा, लेकिन ये भी कोई कम नहीं है, मेरे पास बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मेरे पास रिवाज के भी हैं प्रोडक्ट। रिवाज के जो है ना ब्लश, ये बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। देखने में कलर लगते हैं अजीब से, लेकिन जब आप अप्लाई करते हैं ना, इसमें इतनी प्यारी वो एक ब्राइटनेस, इतनी प्यारी लुक आती है। एंड ये है यानी कि डार्क सर्कल के लिए गोल्ड, इमेज गोल्ड का है, ये भी बहुत अच्छी है, और ये तकरीबन कोई 1000+। अब तो इसकी प्राइस में भी कुछ और होगी, ज़्यादा होगी। तो ये डार्क सर्कल के लिए, और इसकी मिकदार इतनी सी होती है। जब मैंने ली थी तो मैंने वहाँ पे नहीं खोल के देखी, तो जब मैं घर आई मैंने खोल के देखा, तो मैंने कहा लो, इन्होंने मुझे यूज़ प्रोडक्ट दे दिए जो ख़त्म हुई है। मैं दोबारा शॉप पे गई इतनी मुश्किल से, जब मैं गई मैंने कहा सर ये क्या किया आपने, मैंने इतनी ज़्यादा कॉस्मेटिक्स लिया आपसे, लेकिन आपने मुझे ये यूज़ेबल सारा दे दिया है डार्क सर्कल की जो क्रीम है। तो उस बंदे ने मुझे तकरीबन कोई 6 से 7 ये वाले जार खोल के दिखाए, कह रहे मैडम ये होती इतनी मिकदार में। मैंने कहा है इतनी बड़ी इसकी वो जार है, डब्बी है, तो उसके अंदर इतनी सी मिकदार, लेकिन ये अच्छी है। मुझे इतने डार्क सर्कल तो खैर नहीं है, कभी मैंने कोई 6 माह पहले की ली हुई है, रातों को जाग जाग के डार्क सर्कल बंदे के हो ही जाते, लेकिन शुक्र अल्लाह का मेरे खुद ब खुद ही रिकवर हो गए। नया नया जब बंदा मेकअप लेता है ना, उसे बड़ी खुशी होती है, वो 2 दिन बड़े शौक से यूज़ करता है, तीसरे दिन वो पड़ा ही रहता है, आवाज़ें दे रहा होता है आजो किसने मुझे ख़रीदा है, लेकिन मुड़ के भी नहीं फिर बंदा देखता। इसी तरह है, मैं हर चीज़ इसी तरह ले लेती हूँ। बाज़ मेकअप ऐसे हैं जो मैंने यूज़ भी नहीं किए। अब सन ब्लॉक है, मैंने किसी के कहने पे भी बाहर निकलने से पहले ये लगाओ, बड़े फ़ायदे, मैंने लिया। ये भी मैंने उसी के साथ लिया था, क्रीम के पड़ा हुआ है, मैंने अभी तक ये खोल के नहीं देखा, मैंने अभी तक खोल के नहीं देखा कि ये है कैसा। तो इस वजह से ना क्रेविंग होती है, यानी कि नई चीज़ लें, लेकिन ना यूज़ नहीं होती। करनी चाहिए, अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन मैं जस्ट इसका ना रिव्यू दे सकती हूँ क्या अच्छा है क्या बुरा है। इतना मुझे पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये नहीं है कि मुझे मेकअप की नॉलेज नहीं है। खैर वो हो गया, उसके बाद फिर मैंने कहा नीचे डोर्स जो है ना वो मैं कवर कर दूँ। मिठाई वाले डिब्बे में मैंने ज्वेलरी रखी हुई है, बिकॉज उसे पड़ा तो हुआ था, क्या करना था, खाली वैसे भी किसी को देने थी, तो मैंने कहा जिस काम के लिए आता है, मैंने अच्छी तरह वॉश किया है, सुखाया है सारा। उसके अंदर ना मैंने एयरिंग जो सेपरेटेड चीज़ें होती हैं ना, मैंने वो सारी रख ली। जो भी डिब्बा आता है जिस तरह से आता है मैं रख देती हूँ, कि उसको अगर यूज़ में आता है ना तो उसको फिर मैं यूज़ में ले आऊँ। अच्छा, ये परफ्यूम ना मैंने किसी के लिए लिया था, तो बस ये भी एक स्टोरी है। बहुत ही अहम बंदा था जिसके लिए लिया था। तो फिर घूम फिर के ना ये मेरे पास ही रह गया, दिया नहीं मैंने, ये मेरे पास ही रह गया। इसकी इतनी प्यारी फ्रेगरेंस है, मैं लेने की तो मुझे नॉलेज नहीं थी। मैंने कहा भाई मुझे ना कोई ऐसा परफ्यूम दिखा दो जो बहुत ही अच्छा हो, तो उस बंदे ने कहा कि ये वाकई में इसकी जो फ्रेगरेंस है बहुत अच्छी है। तो मैंने फिर ना ये दिया ही नहीं, ये नहीं, आप लोग ये ना समझना कि कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, नो, इस तरह का नहीं है। यानी कि ब्रदर एंड सिस्टर के रिश्ते में मैंने दिया था। वो ऑब्वियसली मेरा व्लॉग देखेंगे, उन्हें पता चल जाएगा। बाकी और किसी को नहीं मैंने कहा कि, लेकिन मुझे इसकी फ्रेगरेंस अच्छी लगी, खैर तो मैंने ना नहीं दिया। अच्छा, खैर बातें इतनी पड़ी हुई थी, लेकिन व्लॉग ख़त्म हो गया। खैर अगले व्लॉग में सही। अच्छा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। ओके, अल्लाह हाफिज़।